कविता मैंने जो लिखी है वो अहिल्या को ध्यान में रखकर लिखी है। चूँकि कोई भी कवि एक संभावना को लेकर एक कविता को लिखता है और कहीं ना कहीं कविता को लिखते समय वर्तमान प्रासंगिकता को भी उसको लिखना होता है, रखना होता है। इसलिए उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इस कविता को मैंने लिखा है। मैं आशा करता हूँ कि ये कविता न केवल आपको सुनकर अच्छी लगेगी बल्कि आपके अंतर मन को भी झकझोर देगी। तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत कविता को। हे राम तुमको प्रणाम, हे राम तुमको प्रणाम, आज्ञा हो तो कुछ कहूँ। हे राम तुमको प्रणाम, आज्ञा हो तो कुछ कहूँ। कोलाहल अंतर मन का सबसे पहले कोटि धन्यवाद, सबसे पहले कोटि धन्यवाद, डालने को प्राण मुझ पाषाण में। पर क्या पूछ सकती हूँ कुछ प्रश्न, पर क्या पूछ सकती हूँ कुछ प्रश्न, क्योंकि प्रश्न पूछना तो दूर, मन की कहना भी अक्षम्य है एक स्त्री के लिए। तुम ही बताओ क्या था अपराध मेरा, क्या जानती थी मैं इंद्र ने बना स्वामी का वेश, किया जब प्रणय निवेदन तो भला कैसे ठुकराती। इंद्र की छलना से थी मैं अनभिज्ञ, वही किया मैंने जो था पत्नी का धर्म। ऋषि गौतम के आगमन पर जब खुला भेद तो क्यों मिला श्राप मुझे पत्थर हो जाने का। तुम ही बताओ राम क्या था मेरा इतना कसूर कि न जान सकी इंद्र का छल। क्या था मेरा कसूर कि न जान सकी इंद्र का छल, ना वास्तविक भरता को या ना ठुकरा पाई प्रणय निवेदन, या प्रणय की इच्छा पूर्ति बन गया अभिशाप। तुम ही बताओ उद्धारक राम, तुम ही बताओ उद्धारक राम, क्यों स्त्री ही छली जाती है हर बार। क्या उसका रूपवान होना है उसके लिए अभिशाप, क्या उसका रूपवान होना है उसके लिए अभिशाप। और रूपहीन होना भी तो किसी अभिशाप से कम नहीं, और रूपहीन होना भी तो किसी अभिशाप से कम नहीं। तो दोनों ही स्थितियों में श्राप की भागी स्त्री ही क्यों। किसने दिया अधिकार पुरुष को, किसने दिया अधिकार पुरुष को कि करे निर्णय कि स्त्री को क्या करना है, कब हंसना है कब रोना है, कब इच्छा पूर्ति करना है। कब हंसना है कब रोना है, कब इच्छा पूर्ति करना है, कब कैसे क्या क्या करना है। वो कहे तो बन जाए पत्थर, वो कहे तो बन जाए पत्थर, और जब कहे तो फूलों सी बिछ जाए। कठपुतली बन उसका मन बहलाए, बिन कहे ही पूरी मिट जाए। मैं पत्थर बन खाती रही ठोकर पैरों की, मैं पत्थर बन खाती रही ठोकर पैरों की, करती रही प्रतीक्षा युगों युगों तक कि आए एक और पुरुष और करे मेरा उद्धार। है कैसी विडंबना इस पुरुष समाज की कि देना है उसी को श्राप, कि देना है उसी को श्राप और उद्धार भी उसी को करना है। आरोप लगाए अगर पुरुष तो सही होने का प्रमाण भी स्त्री को ही देना है। जब हो इच्छा उसकी तो पुष्प सैया सी बिछ जाए, और होने पर उसके रुष्ट बन जाए पत्थर की तरह प्राणहीन भावहीन। हे राम मैं तो फिर भी भाग्यशालिनी हूँ, हे राम मैं तो फिर भी भाग्यशालिनी हूँ, जो आए तुम जीवन में और डाल दिए मुझ निर्जीव में प्राण। लेकिन हैं कितनी हतभागिनी ऐसी भी जिनके जीवन में नहीं आता कोई राम, हैं हतभागिनी ऐसी कितनी और जिनके जीवन में नहीं आता कोई राम। आता है तो सिर्फ इंद्र या रावण रूपी अहंकारी पुरुष, जिसकी इच्छा की पूर्ति करना ही है स्त्री का एकमात्र धर्म। उसके इशारों पर नाचना ही है उसका एकमात्र कर्म। तुमने अपने स्पर्श से जिला तो दिया मुझे, तुमने अपने स्पर्श से जिला तो दिया मुझे, पर युगों युगों तक यही कहेगी दुनिया कि देखो राम ने तारा अहिल्या को, कि देखो राम ने तारा अहिल्या को, वरना थी वह पाषाण होने के योग्य, वरना थी वह पाषाण होने के योग्य। क्यों हर कदम पर करता है पुरुष ही एहसान, क्यों हर कदम पर पुरुष ही करता है एहसान। स्त्री के भाग्य का निर्धारण क्यों करता है वही तय, कि कब बने स्त्री प्रेम का साकार रूप, कि कब बने स्त्री प्रेम का साकार रूप, और कब पाषाण बन सहे अत्याचार बिल्कुल मौन।
क्या किया कभी आभास मेरा दर्द किसी ने, क्या किया आभास मेरा दर्द किसी ने, जो करके भी पूर्ण समर्पण हो गई श्रापित। वाह क्या पाया मैंने सुंदर पारितोष, वाह क्या पाया सुंदर मैंने पारितोष, निभाते हुए निज धर्म। सोचो अपना धर्म निभाते भी पाया मैंने अभिशाप, तो फिर देते हो किस धर्म की दुहाई, देते हो किस धर्म की दुहाई। अरे कुछ तो बोलो राम ये मौन क्यों, अरे कुछ तो बोलो राम ये मौन क्यों, या कोई उत्तर नहीं पास तुम्हारे। होगा भी कैसे, होगा भी कैसे, जग की सारी वर्जनाएं सारी मर्यादाएं हैं स्त्री के लिए, हैं जग की सारी वर्जनाएं सारी मर्यादाएं स्त्री के लिए ही तो कब कर सकी है स्त्री समता पुरुष से, कब कर सकी है स्त्री समता पुरुष से। वह तो अनुचरी है पुरुष की, उसकी इच्छा की दासी बनना ही है उसका धर्म। पर क्या कभी समझ सका मदांत पुरुष, पर क्या कभी समझ सका मदांत पुरुष समर्पण स्त्री का। स्त्री सिर्फ प्रेम ही नहीं करती, स्त्री सिर्फ प्रेम ही नहीं करती, प्रेम में जीती। उसके तन का समर्पण है वस्तुतः उसके मन का पूर्ण समर्पण, उसके तन का समर्पण है वस्तुतः उसके मन का पूर्ण समर्पण। प्रेम स्त्री के तन में एकाकार होता है प्रकट, कर लेती है वह समाहित अपना अस्तित्व पुरुष में। अरे बनकर देखते कभी स्त्री तब जान पाते उसका समर्पण, लेकिन तुम तो धारक बन जाते हो वंदनीय। लेकिन मैं अहिल्या भोगती हूँ, लेकिन मैं अहिल्या भोगती हूँ सजा उस पाप की जो किया ही नहीं मैंने। सच तो यह है राम कि पुरुष ही करता है बाध्य पत्थर बनने को, सच तो यह है कि पुरुष ही करता है बाध्य पत्थर बनने को, नहीं तो कांटों को चुन सिर्फ पुष्प बनना जानती है स्त्री। समर्पित होना ही है स्त्री हो जाना, समर्पित होना ही है स्त्री हो जाना। उसका समर्पण उसकी कमजोरी नहीं, उसका समर्पण उसकी कमजोरी नहीं। अपनी इच्छाएं वह इसलिए नहीं मारती कि उसे मारना ही होगा उन्हें, बल्कि इसलिए कि कोई इच्छा ही नहीं शेष रहती पुरुष में एकाकार हो। क्या उसका ये समर्पण ही है, क्या उसका ये समर्पण ही है उसके लिए अभिशाप। बताओ राम, बताओ राम क्यों हो मौन, बताओ राम क्यों हो मौन। या कोई उत्तर नहीं पास तुम्हारे, या मानते हो तुम भी कि स्त्री कुछ भी कहे, कि स्त्री कुछ भी कहे तो या तो हो जाओ मौन या करो उस पर प्रहार। राम भले ही मत बोलो आज तुम, राम भले ही मत बोलो आज तुम, लेकिन मैं युगों युगों तक यही पूछती रहूंगी कि क्या स्त्री का प्रेम है उसकी इच्छा पूर्ति, क्या स्त्री का प्रेम है उसकी इच्छा पूर्ति, कि उसका समर्पण है क्या उसकी कमजोरी, कि उसका त्याग है क्या उसकी बाध्यता, कि उसका त्याग है क्या उसकी बाध्यता, या उसका एकाकार हो जाना है उसका दासत्व। नहीं राम, नहीं राम, उसका प्रेम उसका समर्पण उसका त्याग उसका एकाकार हो जाना ही है स्त्री हो जाना। और हाँ मुझे गर्व है, और हाँ मुझे गर्व है मैं एक स्त्री हूँ, एक संपूर्ण स्त्री, एक संपूर्ण स्त्री, एक संपूर्ण स्त्री।